अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल कैसे हैं? बेनिफिशियल का मतलब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms like bacteria decompose organic waste into manure and increase the fertility of soil. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो हैं वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। पेपर में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लर्न और राइट करना है। सेकेंड पॉइंट है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपोनेंट इन द सोइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है और जिससे सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर मेकिंग चीज, पिकल्स, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, विनेगर एटसेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे यूजफुल है? कर्ड बनाने के लिए। मिल्क से जो कर्ड बनता है उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी आ जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। Name the bacteria which convert milk into curd. Then you will give answer that lactobacillus bacteria convert curd into कर्ड फ्रॉम मिल्क। या फिर आपके पास अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम फूड में कहाँ यूज करते हैं, फूड प्रोसेस में, तो आप क्या बताओगे? कर्ड बनाने के लिए, चीज के लिए, पिकल के लिए, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, ये सब कैसे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। नेक्स्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। जितने भी मेडिसिन बनती हैं उनके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड कैसे बनती है? अभी आपको मैंने बताया, बैक्टीरिया, कौन से स्पेशली? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं? कर्ड में। नेक्स्ट हमने क्या बोला था? ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड के लिए कैसे यूजफुल है बैक्टीरिया? फंगस। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा? फंगस। फंगस कौन सा? कोल्ड यीस्ट, रिप्रोड्यूस्ड इन फ्लोर डो एंड प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच मेक्स द डो सॉफ्ट एंड हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, बिस्किट एंड पेस्ट्रीज। ब्रेड बनाने के लिए आप इसको एक तरह से फर्मेंटेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ? फंगस। नेक्स्ट है, अल्कोहल बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है। फंगस कोल्ड यीस्ट रिप्रोड्यूस इन शुगर solution and converts into alcohol. This process is called fermentation. अगर आपसे fermentation की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप डेफिनेशन क्या बताओगे? फंगस कोल्ड यीस्ट, यीस्ट रिप्रोड्यूस्ड होगा इन शुगर सोल्यूशन एंड कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है, मेडिसिन बनाने में कैसे यूजफुल है? सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू मेक मेडिसिन which kill or stop the growth of disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. Example, streptomycin, tetracycline, ये सब क्या हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से सुनो। कुछ बैक्टीरियाज और फंजाई जो हैं उनका यूज किसमें किया जाता है? मेडिसिन बनाने के लिए, और उनको बोलते क्या हम? एंटीबायोटिक्स। अब आपसे पूछा जाए डिफाइन एंटीबायोटिक, तो आप एंटीबायोटिक को कैसे डिफाइन करोगे? विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं, वो कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड tetracycline. Vaccines are dead or weakened microbes introduced in the body to produce antibodies. These antibodies protect the body from disease causing microbes, disease like polio, cholera, typhoid, smallpox. इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? वैक्सीन, मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है आपको, और
ये सब जो इंजेक्शन यूज करते हैं वैक्सीन, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो वीक कर देते हैं या माइक्रोब्स को बिल्कुल ही डेड कर देते हैं। नेक्स्ट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Some microorganisms cause disease in plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogen. ये डेफिनेशन भी आपको लर्न एंड राइट करनी है, दोबारा से सुनो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज को क्रिएट करते हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन फूड सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड मेक्स द फूड पॉइजन्स। फूड पॉइजनिंग कॉजेज इलनेस एंड इवन डेथ। कई बार आपने देखा होगा, स्पेशली समर्स में, अगर आप अपने फूड मटेरियल को काफी लंबे टाइम तक फ्रिज में नहीं रखते हो, स्लैब पे ऐसे ही रखते हो, तो वो आपका फूड खराब हो जाता है। किस लिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ समर्स में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, लेदर, वुड। आपके घर पे लेदर, प्योर लेदर का अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, पर्स है, बेल्ट है, तो आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद में वो खराब हो जाता है। किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्योर कॉटन, सिल्क, वो भी जल्दी से खराब हो जाती है। तो ये सब क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर अलग से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, पैथोजन को एक्सप्लेन करना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड मटेरियल को स्पॉइल करते हैं, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको बीमार कर सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड कॉन्टेक्ट और इंसेक्ट्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजन आपको पीछे भी बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को क्रिएट करते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। और ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है, कैसे ट्रांसफर हो सकती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फूड मटेरियल आप जो खा रहे हो, अगर फूड सही नहीं है तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। किसी के कॉन्टेक्ट में आने से, जैसे अभी करंट डेज में आप सुन रहे हो कोरोना वायरस जो है, वो कॉन्टेक्ट में आते हैं अगर हम एक दूसरे के, तो बड़ी जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फैल रहा है। नेक्स्ट है, डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये डेफिनेशन भी आ जाती है, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। नाम से ही क्लियर है, कम्युनिकेबल का मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आकर के हेल्दी पर्सन को डिजीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हम जो बात कर रहे हैं आजकल इन दिनों में कोरोना वायरस, वो भी कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी वजह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सेपरेट रखा जाता है ताकि वो हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर ना हो। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के। इनके एग्जाम्पल भी अलग से पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर। सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटोज, इससे मलेरिया होता है। एडिस मॉस्किटो से डेंगू होता है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है। नेम द बैक्टीरिया बाय विच मलेरिया इज अकर। तो क्या बताओगे आप, एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है, और डेंगू किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से। मतलब एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं इसके अंदर आपसे, मलेरिया और डेंगू किसकी वजह से होता है, मॉस्किटोज की वजह से। नेक्स्ट है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करते हैं। पीछे हमने किसके बारे में बताया था, एनिमल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बताएंगे, प्लांट्स के बारे में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज। दीज डिजीज रिड्यूस क्रॉप यील्ड।
ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। और आपने देखा भी होगा फार्मर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने फील्ड में केमिकल्स का यूज करते हैं। रीजन क्यों करते हैं, ताकि क्रॉप्स को डिजीज ना हो, क्रॉप हेल्दी रहे और खराब ना हो। आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ये जो ऑरेंज है इसके ऊपर आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये क्रॉप हेल्दी नहीं है। इसी तरह से बाकी आपको दिखाई दे रहे हैं जो ये रेड कलर के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, जिसकी वजह से क्रॉप हेल्दी। नेक्स्ट, सम कॉमन ह्यूमंस डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का आएगा 100%। कोई भी आ सकता है इनमें से, तो आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। ह्यूमन डिजीज पूछ सकते हैं आपसे, चिकन पॉक्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो इसका आप आंसर क्या दोगे, वायरस। या फिर आपसे पूछ सकते हैं टेल द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कैसे ट्रांसमिट होता है, एयर से। तो ये टेबल किसी भी फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। पोलियो कैसे होती है, वायरस के थ्रू, एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से। इसी तरह से आपको पूरी टेबल में गिवन है कि ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी है और ये डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये टेबल आपको लर्न करनी होगी। नेक्स्ट है सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऊपर आपको जो गिवन है टेबल, फर्स्ट टेबल, उसमें ह्यूमन डिजीज के बारे में बता रखा है, नीचे प्लांट डिजीज के बारे में। अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम बताने थे, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट में कौन सी डिजीज होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, बैक्टीरिया, सिट्रस कैंकर, फंजाई जो है वो भी प्लांट डिजीज को क्रिएट करता है, किसमें, रस्ट ऑफ व्हीट। एंड लेडीज फिंगर में जो हम डिजीज देखते हैं वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन गिवन है आपको, सिट्रस कैंकर एयर के थ्रू, रस्ट ऑफ व्हीट भी एयर के थ्रू, एंड जो लेडी फिंगर है उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू है, वाटर के।